नमस्कार, मैं डॉक्टर जिद गुप्ता बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा से बोल रहा हूँ। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों के लिए है। और बीएससी पार्ट फर्स्ट में बच्चों आज अपन एक नया चैप्टर पेपर सेकंड का जो फर्स्ट का यूनिट है उसका पहला वाला चैप्टर अपन आज यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसका किताब जो है मैं आपको बता दूँ कि विद्युत चुम्बकीय के नाम से ये जो है किताब अपने आती है। और विद्युत चुम्बकीय के अंदर पेपर जो सेकंड है वो पेपर सेकंड इसका है अपने पास। अपने यहाँ फर्स्ट ईयर के अंदर 3 पेपर हैं। पहला पेपर मैकेनिक्स का, दूसरा पेपर विद्युत चुम्बकीय का है और जो तीसरा पेपर है वो कहलाता है अपने पास ऑप्टिक्स का। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर आपने देखे हैं वो अभी तक अपन ऑप्टिक्स के चैप्टर को कर रहे थे और उसका यूनिट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। अपन वो सारे वीडियो लेक्चर आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और उसके नोट्स भी अपन सारे शेयर कर चुके हैं। आशा है आप लोगों ने उसको पढ़ भी लिया होगा। आज अपन नया पेपर चालू कर रहे हैं, पेपर सेकेंड विद्युत चुम्बकीय की, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से अपन जानते हैं। और ये सेकंड पेपर है। इस पेपर के अंदर जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर को अपन लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जिसके अंदर कि अपने को विद्युत क्षेत्र से संबंधित जिसके अंदर अपन जो है अदिश और सदिश क्षेत्र के बारे के अंदर अपन इसके अंदर सारा वर्णन देखेंगे और पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जैसे मैं क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो अपन ये देखें कि भी क्षेत्र होता क्या है, फील्ड क्या है, किस तरह से अपन किसी क्षेत्र को अपन बता सकते हैं। तो एक्चुअली के अंदर अगर देखा जाए कि कोई भी अगर अपने पास भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि को किसी भी पॉइंट पे अगर अपन बताते हैं तो वो भौतिक राशि का कोई वजूद अगर अपन वहाँ से निकाल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं और उस एरिया के अंदर उसके बारे में बात कर सकते हैं, जिसको अपन क्षेत्र के नाम से बताते हैं। या अपन साइंटिफिक भाषा के अंदर बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि वह आकाश को अपन दिक् के नाम से भी जानते हैं या फील्ड, वह आकाश जिसमें एक भौतिक राशि को व्यक्त कर आकाश के प्रत्येक बिंदु के निर्देशांकों पर उसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं, उसे हम क्षेत्र कहते हैं। आकाश का लिया तो अपन ये भी कह सकते हैं कि XYZ एक्सिस कोऑर्डिनेट्स उसके हो सकते हैं। और अपन इसमें इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि दैट फील्ड्स और स्पेस इन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फील्ड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो वो उसका क्षेत्र, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी या जिस आकाश में अपन किसी भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे हैं और उसके बिंदु के निर्देशांक पर उसके प्रभाव का अध्ययन कर सकते हैं अपन, उसे अपन क्षेत्र के नाम से बताते हैं। क्षेत्र एक्चुअली में इसको आप और अच्छी तरह समझोगे क्योंकि क्षेत्र भौतिक राशि के अनुसार 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाता है अदिश क्षेत्र, दूसरा कहलाता है सदिश क्षेत्र। पहला जो अदिश क्षेत्र या स्केलर फील्ड कहते हैं, इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण के निर्देशांकों पर ही निर्भर करता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। मतलब जो भौतिक राशि है उसका केवल परिमाण ही अपन चेंज कर सकते हो अगर अलग अलग बिंदुओं पे उसको मेजरमेंट किया जाए, दिशा से यहाँ कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह के क्षेत्र को अपन अदिश क्षेत्र कहते हैं। जैसे विद्युत विभव है, गुरुत्वीय विभव है, ताप घनत्व है, दाब है, आवेश घनत्व है इत्यादि, ये सारे अदिश क्षेत्र को बतलाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो जो चित्र सेकंड अपन ने यहाँ बताया है, उस चित्र सेकंड में आप अगर नोट्स में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और इस चित्र सेकंड के अंदर S1 और S2 2 अपने पास ऐसी 2 समविभव पृष्ठों को दर्शाया गया है, जिन पर जो विभव के अलग अलग मान φ1 और φ2 के रूप में अपन बताया है यहाँ पे। तो ये अदिश क्षेत्र को बताता है। चित्र 2 मेरे नोट्स आप देखोगे तो उसमें मिल जाएंगे। यहाँ फ़ोटो की वजह से ये चित्र नीचे दबा हुआ है, शायद नहीं दिख पा रहा है अपने को।
दूसरा जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान में क्या क्या आ सकता है, परिमाण आ सकता है, उसकी दिशा आ सकती है, या दोनों आ सकते हैं, में परिवर्तन होता है, अर्थात सदिश राशि प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करती है, तो वह क्षेत्र, ऐसा जो क्षेत्र है वो सदिश क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ दिशा का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अगर उसका बिंदु बदलता है, किसका, किसी भी भौतिक राशि का, और उसके बदलने से, या अपन के भौतिक राशि अलग अलग बिंदु पे उसका परिमाण बदलता है, या उसकी दिशा बदलती है, या परिणाम दिशा दोनों बदलते हैं, तो इस तरह के क्षेत्र को अपन सदिश क्षेत्र के नाम से बताते हैं। ऐसा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पाया जा सकता है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता में पाया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में पाया जा सकता है। ये सारे जो है सदिश क्षेत्र के एग्जाम्पल के रूप में अपन बता सकते हैं। यहाँ अपन देखें, माना कि किसी बॉन्ड पे कोई एक भौतिक राशि है जो कि सदिश को बताती है। सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा के लंबवत अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत प्रति एकांक क्षेत्रफल बल रेखाओं की जो संख्या होती है सदिश क्षेत्र के, वो परिमाण के बराबर होती है। यदि अल्पांश क्षेत्र मान लिया जाए कि स्मॉल डी ए है, स्मॉल डी ए से डी फाई क्षेत्र रेखाएं या फ्लक्स गुजरता है, तो सदिश क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अपन समीकरण 1 के द्वारा बता सकते हैं, और वो मान डी फाई अपॉन डी ए के द्वारा आएगा, जैसा यहाँ अपन ने समीकरण 1 बताया है। छात्रों, सदिश क्षेत्र को अपन वेक्टर ए के रूप में अगर बताएं तो डी फाई अपॉन डी ए एन कैप जो कि दिशा को बताता है, उसको भी साथ में ले सकते हैं अपन, जो ये समीकरण 2 के द्वारा बताया है। और अपन जानते हैं एन कैप डॉट डी ए इज इक्वल टू डी ए का वेक्टर आता है, जो समीकरण 3 से बताया है। वेक्टर ए डॉट एन कैप का मान निकालें अपन, उसको अपॉन डी फाई अपॉन डी ए एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी ए के द्वारा बताते हैं। और डी फाई इज इक्वल टू निकालें अपन तो वेक्टर ए डॉट एन कैप डी ए के द्वारा बता सकते हैं, और इससे अपने को समीकरण 4 मिलती है, जिसको अपन बता सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी ए। ये समीकरण 4 होगी। सदिश क्षेत्र को अगर अपन देखें तो ये 2 तरह से हो सकता है। एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र और दूसरा होता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में जितनी भी बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दिशा में होती है, और असमरूप जो विद्युत क्षेत्र होता है उसमें बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं पाई जाती, जैसा कि यहाँ चित्रों के अंदर अपन ने यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 2 बातें हैं अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र के बारे में है। आज का वीडियो लेक्चर अपन यहीं ख़त्म करते हैं, जो कि क्षेत्रों से संबंधित है। अगले वीडियो लेक्चर में आप इस चैप्टर से संबंधित दूसरी बातें देखेंगे।